तो दोस्त अगर आप लोग एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, चाहे आप किसी भी बैंक किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो अभी मैं आपको 7 ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूं, यानी कि 7 ऐसे पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं जो आपको कोई भी बैंक अपना क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते वक्त नहीं बताती है। और जिस वजह से अगर आप इन सातों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाते और आप हमेशा क्रेडिट कार्ड के कंपनी के कर्ज में डूबे रहते हो, ठीक है ना, या फिर फ्यूचर में आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब जाते हो। इसलिए आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के दौरान, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी भी कंपनी का, तो इन सातों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, वरना आप भी कभी भी कर्ज में डूब सकते हो। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस वीडियो में मैं किसी भी पार्टिकुलर बैंक या फिर कंपनी का नाम लेकर के या फिर किसी भी पार्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का नाम लेकर के ये नहीं कहूंगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज मत कीजिए, यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेकार है। बट हाँ, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी बैंक जो भी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है, कोई भी क्रेडिट कार्ड, तो आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बैंक नहीं बताती, जिस वजह से आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। ओके, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए होता क्या है, टाइम टू टाइम बैंक हर एक कस्टमर्स को कॉल करती है और कॉल करके बोलती है कि सर आपका नंबर मेरे लिस्ट में है, बैंक की तरफ से आपको ऑफर किया गया है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है ना। मेरे को भी कॉल आया था एसबीआई की तरफ से, तो मैं कोई ये पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैं डेमो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है, आपको भी कॉल आएगा और आप एलिजिबल हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए, आप ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इतने सारे ऑफर्स मिलेंगे, वो ऑफर्स के बारे में आपको जरूर बताएंगे कि इस क्रेडिट कार्ड में इतने ऑफर्स मिलेंगे, इतना रुपया आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, मतलब कि इतने दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री रुपया यूज करने के लिए मिलेगा। लेकिन ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि आपको इसका हिडन चार्ज भी देना होगा, यहाँ पर वहां पर इतना रुपया हिडन चार्ज देना होगा, इतना परसेंट हिडन चार्ज देना होगा, मतलब कि अलग से आपको हिडन या फिर एक्स्ट्रा फाइन वगैरह के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ ऑफर्स के बारे में बता देंगे, ठीक है, कॉल के दौरान। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, आपको जब भी बैंक की तरफ से कॉल आए तो आप एक बार होम ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए और जो क्रेडिट कार्ड के बारे में बैंक की तरफ से आपको बताया गया है उस क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, बैंक में जाकर के पूछताछ कर ले, उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड को इशू करवाए, अदरवाइज ना करवाए, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है यह भी नोटिस करने वाली है, नोट करने वाली है बात। देखिए होता क्या है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्रेडिट कार्ड की तरफ से रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर मुझे भी रिवार्ड पॉइंट मिले हुए हैं, 2063 या 64 ऐसा करके है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है, जो भी बैंक या फिर जो भी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड की है, वो कभी ये नहीं बताती है कि आखिर में किस तरीके से इस रिवार्ड पॉइंट को यूज किया जाए, ठीक है ना, आपको नहीं बताएगी। हाँ, आप दोबारा कॉल करके क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर नंबर पर पूछेंगे कि इस रिवार्ड पॉइंट को हम कैसे इस्तेमाल करें, तो आपको बता देगी। लेकिन उससे पहले जब आप क्रेडिट कार्ड लेंगे उस कंडीशन में आपको नहीं बताएगी कि इस रिवार्ड पॉइंट को आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि अगर आप लोग रिवार्ड पॉइंट यूज करेंगे तो उस सिचुएशन में आपका फायदा हो जाएगा और बैंक वालों का नुकसान हो जाएगा। नुकसान यही होगा कि आपने जो रिवार्ड पॉइंट यूज नहीं किया था वो रिवार्ड पॉइंट तो एक्सपायर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, आपने यूज भी नहीं किया और बैंक वालों को फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रिवार्ड पॉइंट यूज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप यूज कर लिया, आपने उसका लाभ ले लिया, तो वहां पर बैंक वालों को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो वो कभी भी आपको रिवार्ड पॉइंट के बारे में नहीं बताते हैं कि आप इन जगहों पर रिवार्ड पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और नोटिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए तीसरा जो पॉइंट है यह भी नोट करने वाली है, आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा और नहीं किया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल के जो मैसेज वाले इनबॉक्स होते हैं वहां पर भर भर के काफी सारे मैसेज आते रहते हैं टाइम टू टाइम, एक एक दिन में 50-25 मैसेज तो आ ही जाते हैं। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड को लेकर के कभी भी ये मैसेज नहीं आता है कि भाई आपका जो बिल डेट है, यानी कि बिल जनरेट हो चुका है और ड्यू डेट इतना तक है, इतना दिन में आपको पे करना है। हाँ, भले ही आप फोन पे, गूगल पे या फिर यूपीआई ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो चुका है और इतना दिन तक आपको पे करना होगा, ठीक है ना, इतने दिन में आपको पैसा पे करना होगा क्रेडिट कार्ड को, वरना एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। लेकिन बैंक की तरफ से, जो भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं उस बैंक की तरफ से आपको मैसेज में कभी भी ये शो नहीं करेगा कि आपको इसका बिल पे करना है, इतना बिल जनरेट हुआ है। क्यों?
क्योंकि बैंक वालों को पता है कि आप लेट कर दोगे, आपको याद नहीं रहेगा, आप भी तो एक इंसान हो, आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पाओगे टाइम पर, और अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हो तो भाई अलग से आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। और कितना एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा ये तो बैंक वालों के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 3%, 4%, 5% आपको अलग से इंटरेस्ट देना पड़ जाए, ये हो सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बैंक कभी आपको नोटिफाई जल्द नहीं करती है। हाँ, अगर आपने ईमेल आईडी लिंक कर रखा है तो आपको ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जाएगा कि आपका बिल जनरेट हो चुका है, अगर आपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी लिंक कर रखा है तो। लेकिन अगर आपने ईमेल आईडी लिंक नहीं किया है तो आपको नहीं बताती है, तो आप ईमेल आईडी लिंक कर लीजिए। अब ईमेल आईडी अपने बैंक अकाउंट में कैसे लिंक करें, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, आपने कई बार कई जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी काफी सारे, मिंत्रा वगैरह, मीशो, वहां पर आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई पर सामान लेते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं होगा, इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रिंसिपल पे कर देना है, यानी कि पैसे जैसे कि तैसा क्रेडिट कार्ड को लौटा देना है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इस जीरो कॉस्ट ईएमआई को, नो कॉस्ट ईएमआई को लेने के लिए कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हमको एक्सेप्ट करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर आप एक भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले भी लेते हैं कोई भी सामान, तो आपको वहां पर हिडन चार्ज भी लगता है, जो कि आपको बैंक कभी भी नहीं क्लियर करती है, ठीक है। हाँ, जब आपको बिल ड्यू डेट, बिल पे करने का डेट आता है, तो उस टाइम आपको बताया जाता है कि भाई इसका इतना फी है, इसका इतना फी है, एक्स्ट्रा चार्ज ये लगेगा, फाइन ये लगेगा, तो आपको ये सारा कुछ बताती है। बट उससे पहले आपको नो कॉस्ट ईएमआई दिखा करके आपसे सामान परचेज करवा लेती है, और आप सामान खरीद भी लेते हो, और बाद में आपको ज्यादा रुपया पे करना पड़ता है, जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब जाते हो। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप ये देखिएगा कि इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन से हमें कंडीशंस को फॉलो करना पड़ रहा है, कौन सा टर्म्स हमको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, आपको रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी सामान परचेज करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्त, आपने ये तो सुना होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है ना, तो आपको वहां पर भारी नुकसान हो सकता है। वाकई में अगर आप किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन पर जाकर के पैसे निकालते हैं, तो वहां पर आपको भारी नुकसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, बैंक आपको ये नहीं बताती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू विड्रॉल करते हैं तो आपको इतना % इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। हाँ, ये जरूर बताती है आपको कि आप कभी भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप विड्रॉल मत कीजिए, लेकिन कितना % आपको इंटरेस्ट लगेगा निकालने पर, ये क्लियर नहीं करती है। तो काफी सारे नादान यूजर्स विड्रॉल कर लेते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन पर जाकर के पैसे विड्रॉल करते हैं, तो जिस दिन आप निकालेंगे, ठीक है ना, उसी दिन से आप जितना रुपया निकालेंगे उस रुपये पर 0% से लेकर के 3% तक, 4% तक, यहाँ तक कि 5% तक भी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जो आपके लिए भारी नुकसानदायक होगा। और इतना ही नहीं, काफी सारे क्रेडिट कार्ड में कुछ एक लिमिट दी हुई होती है कि अगर आप 300 या 500 रुपये निकालते हैं तो इतना रुपया एडवांस चार्ज आपको पहले ही पे करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें भी होती है जो आपको बैंक नहीं क्लियर करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, और कभी भी आप भूल से भी किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकालिएगा एटीएम मशीन के थ्रू, ठीक है ना। सिर्फ आपको ऑनलाइन यूज करना है उसको, ओके। देखिए, बैंक आपको बीच बीच में कॉल करके बोलती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करा लीजिए, गोल्ड टू प्लेटिनम या फिर सिल्वर टू गोल्ड, ऐसे करके, तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलेंगे। दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये तो सही बात है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करा लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बैंक आपको ये नहीं बताती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाते हैं तो आपको सालाना एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, 500 1000 रुपये आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा, ये आपको क्लियर नहीं करती है। तो अगर आपको बैंक बता रही है उसके बाद आप सक्षम है अपग्रेड कराने में, तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप पता कर लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ेगा या फिर नहीं, उसके बाद ही आप अपग्रेड कराएं, ठीक है ना। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि सेवंथ पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है।
बैंक आपको कई बार ये भी बोलती है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा लीजिए। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, बैंक आपको ये कभी नहीं क्लियर करती है कि अगर आपके क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दी गई है या फिर आप इंक्रीज करवा लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको एनुअल फी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। बैंक आपको ये कभी नहीं बताती है। तो इस पॉइंट को आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्रेडिट की लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं या फिर बैंक आपको कॉल करके बोलती है कि आपके क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर दी गई है, तो बैंक से आप एक बार जरूर सवाल कीजिएगा कि मेरा एनुअल फी कितना अब रहेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और उनसे पूछिएगा जरूर। तो इन सातों पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो। अदरवाइज आप कब कर्ज में डूब जाओगे, क्रेडिट कार्ड के कर्ज में, आपको पता भी नहीं चलेगा और बाद में इतना ज्यादा आप कर्ज में डूब जाओगे कि आप उनका पैसा पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रख करके किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। दोस्त मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप बेफजूल की खर्चा उस क्रेडिट कार्ड से ना करें, और अगर आप करते भी हैं तो टाइमली उसका पे कर दिया करें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से मनी विड्रॉल एटीएम मशीन से ना करें, वरना आप हमेशा के लिए कर्ज में डूब जाओगे। ओके दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है और शेयर का भी फटाफट क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।